सैलाब यहां पर उमड़ा है। सीएम योगी सुबह 4 बजे से कर रहे हैं मॉनिटरिंग और आपको बता दें कि महास्नान को लेकर के सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वसंत पंचमी के दिन आप लोगों की व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था थी, उसको कहीं ना कहीं आपको उसी तरह से लेकर के चलना है ताकि माघी पूर्णिमा के दिन में जो है किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहे। और देखिए, ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सुबह तकरीबन 4 बजे से ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के लिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 4 बजे से ही जो है लगातार लगे हुए हैं वहां पर देखने के लिए कि कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना घटे, इसे लेकर के यहां पर अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका पालन कितना किया जा रहा है, जो अफसरों की फौज वहां पर पहुंची वो किस तरह से तमाम चीजों को जो है व्यवस्थित कर रही है, इन सब को लेकर के यहां पर मॉनिटरिंग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, सुबह 4 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जो आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है उन सब के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से जो है लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो सफाई को लेकर के है, ताकि महाकुंभ में जब वो महास्नान के लिए पहुंचे तो कोई भी दिक्कत उन्हें पेश ना आए। और ऐसे में मॉनिटरिंग करते हुए, और इससे पहले बैठकों का दौर भी चला है जहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन सब के लिए आपको खासी और अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। और ऐसे में देखिए, जो वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं और वहां पर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तमाम अपनी तरफ से कोशिशें वो कर रहे हैं। और वहीं ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब महाकुंभ में महास्नान के लिए, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है और ऐसे में आज ये 5वां महास्नान है और इसके लिए जो है श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। तो ये भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। और देखिए, इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज माघी पूर्णिमा के दिन किस तरह से करोड़ों की संख्या में, अब तक आपको बता दें तकरीबन 45 करोड़ से ऊपर जो श्रद्धालु है पहुंच चुके हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ऐसे में देखिए, आज माघी पूर्णिमा यानी कि 6 महास्नान, 4 महास्नान हो चुके हैं, ये 5वां महास्नान है और ऐसे में वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। तकरीबन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 14 से 10 करोड़ से ऊपर जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को आपको पूरी तरह से व्यवस्थित रखना है, वहां पर पैनी नजर इसके ऊपर बनाए रखने हैं। और ऐसे में देखिए, वहां पर तमाम अधिकारियों को भेज दिया गया। इससे पहले आपने देखा होगा, इंडिया डेली ने ही आपको तमाम अपडेट जो है महाकुंभ को लेकर के बताया है कि किस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहीं दिक्कत ना हो आने जाने में, आवाजाही में, और कहीं पर भी एक जगह जो है भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो, इन सबको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश ये देखिए, ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको माघी पूर्णिमा का जो अमृत स्नान है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आज माघी पूर्णिमा, महास्नान, और महास्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए जो है तमाम वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। और देखिए, माघी पूर्णिमा के दिन पहली तस्वीर आप देखिए, करोड़ों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं। महास्नान करते हुए आपको श्रद्धालु नजर आ जाएंगे और इसी के साथ भारी जन सैलाब, ये आस्था का जन सैलाब है, ये आस्था का जन सैलाब है जो प्रयागराज के महाकुंभ की धरती पर जो है वो पहुंचा हुआ है। और वहां पर इस तरह से एक सनातन और एक अपनी परंपरा को लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हैं। सुबह से ही 4 बजे से ही आपको बता दें लगातार उनकी नजर जो है वो टीवी स्क्रीन पर है, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि अगर कहीं से भी कुछ अनहोनी घटना, क्योंकि एक महज मान लीजिए मौनी अमावस्या को जो एक भगदड़ हुई, उसके अलावे कहीं पर भी अनहोनी और अव्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिली। और इसको देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है पूरी नजर बनाए हुए हैं कि मौनी अमावस्या को भी जो एक दर्दनाक घटना हुई वो घटना नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर के आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी उन श्रद्धालुओं के लिए जो अब
हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि जो भी थोड़ी बहुत अव्यवस्था रही थी वो अव्यवस्था नहीं रहेगी और इसको लेकर के पूरी तैयारी जो है वो हम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता विमल श्रीवास्तव का। विमल, जिस तरह से पांचवा ये महास्नान है, पांचवें महास्नान को लेकर देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पहले बैठकों का दौर चला, दिशा निर्देश दिए गए। हमने देखा कई जो पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको भेजा गया कि आप जाकर के वहां पर सुरक्षा के इंतजामात और बाकी अन्य चीजों के इंतजामात को भी जो है उस पर पैनी नजर बनाइए, उसको दुरुस्त करिए। आज सुबह से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सीसीटीवी कैमरे पर, यानी जो टीवी स्क्रीन पर फुटेज आ रहे हैं, जो कैमरे में चीजें आ रही हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसकी जो है बात कही जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल आज महाकुंभ का ये 5वां अमृत स्नान है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 27 अफसरों को प्रयागराज में तुरंत ज्वाइन करने के लिए बोला, तो वो सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी ने अपने अपने स्थान को ग्रहण करने के बाद वो मेले में सुरक्षा व्यवस्था और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें लग गए हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को नहीं हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद 4 बजे भोर से और साथ में यूपी के पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार खुद लखनऊ 5 KD वार रूम में बैठकर पूरा देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती होती है, किसी भी अधिकारी या कोई भी रहता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही प्रयागराज के ADG भानु भास्कर और जो यहाँ पे यातायात के ADG हैं उनको भी फटकार लगाई थी कि जिस तरीके से पूरा इन लोगों पर प्रभाव दिया गया था मौनी अमावस्या का, तो इन लोगों ने उस पर खड़े नहीं उतरे, तो जिस पर योगी आदित्यनाथ नाराज भी दिखे थे। लेकिन इस बार कोई गलती ना हो, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ खुद इस बिल्कुल मौनी अमावस्या के बाद देखिए विमल, यहाँ पर बसंत पंचमी का भी जो महास्नान था उस दिन भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन किस तरह से सब कुछ व्यवस्थित रहा है। श्रद्धालु भी अगर ध्यान देकर के चीजें करते हैं और वहां पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, जिसका जिक्र, जिसका अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है प्रशासन की तरफ से किया भी जाता रहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, इससे भगदड़ जो है वो मच सकती है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से जो है चीजों को व्यवस्थित करते हुए नजर भी आ रहे हैं, इसलिए बसंत पंचमी का जिक्र भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दिशा निर्देश के दौरान कहा था कि देखिए वैसी ही व्यवस्था जो है हमें माघ पूर्णिमा के दिन भी चाहिए। आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे, जो संख्या में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज 5वां पवित्र स्नान है और ऐसे में देखिए लोग जो पहुंच रहे हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत हुई है तो इसको लेकर के कितने उत्साहित वो दिख रहे हैं, अपनी परंपरा से कितने ज्यादा वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है वो काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन लोगों जो श्रद्धालु वो वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन जो गलतियां 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में हुई थी वो दोबारा हो पाए, इसको लेकर प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है कि आप लोग घाट पर अगर स्नान कर चुके तो आप अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो, घाट पर भीड़ न लगाएं और साथ ही साथ वहां पर स्नान करने के बाद अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करिए। ये लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि वहां पर घाट पर भीड़ अगर होती है तो कोई भी घटना हो सकती है, तो इसलिए प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, क्योंकि 22 जो घाट बने हैं सभी पर स्नानार्थी जो है वो स्नान कर रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तो प्रशासन भी इस बार मुस्तैदी दिखा रहा है और लोगों को आगाह भी कर रहा है कि आप लोग अफवाहों पर न ध्यान दिए, गंगा में स्नान करने के बाद अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर लें। जी बिल्कुल विमल, और इसी के साथ एक बार फिर हम अपने दर्शकों को जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत
और बहुत ही विहंगम ये जो है दृश्य है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से सूर्य की रोशनी जो है वो गंगा नदी पर पड़ रही है। और देखिए इन तस्वीरों को ही जो वहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालु हैं वो कैद करके जो है लेकर के वापस जाएंगे और कहेंगे कि देखिए मैंने एक अद्भुत सी छटा, एक अद्भुत सा दृश्य जो है, एक अद्भुत अलौकिक जो है वहां पर चीजें देखी हैं। और उसमें देखिए ये पक्षियों का यहाँ पर इस तरह से नदी के ऊपर में तैरना, और लगातार हमने देखा है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, तो सभी वहां पर पक्षियों को दाना खिलाते हुए यानी एक शांति जो है उन्होंने उसका अनुभव भी किया था। ऐसे वक्त में आप जब परंपरा से अपनी जुड़ते हैं तो वो जो आपका एक अनोखा एक मिलन जो होता है शांति और आपकी परंपरा का, उसे एक अद्भुत से अनुभव जो है आपको अपने अंदर में जो है वो दिखाई देता है। और आने वाले वक्त में आप इसी तरह से जो है अपने पूरी जीवनचर्या को जो है लेकर के चलते हैं। एक बार फिर से विमल आपसे हम थोड़ा समझना यहाँ चाहेंगे, तकरीबन आज कितनी संख्या में और कितने करोड़ की संख्या में जो लोगों के आने यानी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, अनुमान जो है उसको लगाया गया है? आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार बसंत पंचमी के बाद से लगातार भीड़ यहाँ पर प्रयागराज में बनी हुई है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो करोड़ जो आज की जो अगर समीक्षा की गई है तो वो करोड़ों लोगों श्रद्धालुओं की बात कही जा रही है। प्रशासन की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा भी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में स्नान कर सकते हैं। हालांकि ये आंकड़ा अधिक भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धालु लगातार कल देर रात से ही आना शुरू कर दिए थे। हालांकि सुबह का समय हुआ है, जो अभी ट्रेनें रास्ते में थी वो भी पहुंच चुकी हैं प्रयागराज, तो अब सीधे श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए लगातार आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल विमल, और साथ ही क्या अखाड़ों का भी कुछ है? क्योंकि देखिए कल्पवास तो लगभग आज के दिन जो है वो खत्म हो रहा है, तो उस तरह का भी कोई आयोजन जो है वो रखा गया है? कल्पवास क्योंकि खत्म हो रहा है, अखाड़े अब धीरे धीरे करके जो है वापस जाने के इसमें है, और 1 महीने जो रहा जाता है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है, तो इसको लेकर के कुछ आयोजन दिख रहा है क्या यहाँ पर होता हुआ? देखिए माघी पूर्णिमा का जो आज पर्व है, इसमें जो कल्पवासी होते जो 1 महीने से रह यहाँ पर गंगा के पास रहकर 1 महीना कल्पवास करते हैं, और आज के दिन वो स्नान ग्रहण करने के बाद अपने ही कुटिया में कथा सुनने के बाद वो सीधे अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। रही बात अगर अखाड़ों की, तो जो सभी 13 अखाड़े थे उनमें से जो 6 अखाड़े होते हैं वो सभी अब वाराणसी के लिए कूच कर चुके हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय के जो अखाड़े होते हैं वो अभी रुके हुए हैं, तो वो भी आज अमृत स्नान करने के लिए जाएंगे। उसके बाद वो भी अखाड़े अब धीरे धीरे वापसी के लिए ओर निकलना शुरू कर देंगे। जी विमल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम और जानकारी जो है महाकुंभ को लेकर के आपसे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में हम अपने दर्शकों को बता दें